एक सॉलिड टॉय इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। मतलब एक टॉय बना रखा है जिसपे है हेमिस्फेयर सरमाउंटेड। सरमाउंटेड का मतलब होता है हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक कोन रखा हुआ है। मतलब एक बार जरा बना के देखते हैं। वो कह रहा है हेमिस्फेयर इसके ऊपर कोन रखा हुआ है, ये कह रहा है वो। ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, जो कोन रखा हुआ है इसकी हाइट आपको गिवन है, कितनी है? ये है 2 सेंटीमीटर। साथ साथ देखो पढ़ते जाओ और साथ साथ बनाते जाओ, इससे ना आपको इजी लगेगा। सब कुछ एक साथ पढ़ोगे, एक साथ बनाओगे तो दिक्कत आएगी। समझ आ रही है बात? एंड डायमीटर ऑफ बेस 4, मतलब अगर डायमीटर 4 है तो मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर हुआ, रेडियस 2 है इसका। ठीक है। कह रहा है इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, ये एक टॉय बन चुका है अब ये। पहले जो मुझे गिवन है ना, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम। क्या हमें गिवन है? हेमिस्फेयर। ठीक है, एक हेमिस्फेयर गिवन है और क्या गिवन है हमें? वी आर गिवन कोन। और इसके ऊपर कह रहा है वो सर्कमस्क्राइब करेगा, मतलब इसके मतलब सिलेंडर को डाला जाएगा ऐसे, सर्कमस्क्राइब करेगा। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, मतलब इस पूरे टॉय को वो मतलब इसके ऊपर से सिलेंडर को ऐसे ढक देंगे। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। ठीक है, अब मैं इसको ना अलग पेन से बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए बात। ये एक टॉय बन चुका है, इसको ना अब एक सिलेंडर सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये एक सिलेंडर है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब द टॉय, फाइंड द डिफरेंस। दिख रहा है आपको ये? इस तरह से कुछ। अब आपको समझ आ रही है बात? तो बेसिकली हमें 3 चीज़ें गिवन है, हमें 3 चीज़ें गिवन है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें ना पेपर में कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, हम अलग अलग लिखेंगे। और जो चेकर होगा ना, पेपर चेकर, वो आपकी शीट देख के खुश हो जाएगा, उसको मज़ा आ जाएगा कि भाई क्या बंदा है, क्या वो है स्टूडेंट, सबको लिख के बता रहा है। हेमिस्फीयर में सिर्फ एक डायमेंशन होती है, वो है रेडियस। तो रेडियस आप निकाल लो, ये होगी 4/2, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बात समझ आती है? कोन के पास क्या होता है? वॉल्यूम निकालना है ना हमने, तो कोन के बाद रेडियस तो मुझे पता है, ये कोन का कितना है, ये है 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट भी गिवन कर रहा है, हाइट भी मुझे 2 सेंटीमीटर ही दे रहा है। अच्छा, सिलेंडर है बड़ा, सिलेंडर है बड़ा। सिलेंडर बड़ा मतलब सिलेंडर का रेडियस तो देखो फिक्स ही रहने वाला है। सिलेंडर का रेडियस कोई चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो भाई सर्कमस्क्राइब करेगा मतलब सिलेंडर का रेडियस भी कितना ही होगा। तो ये तो स्मॉल आर ही लिख लो, क्योंकि तीनों का रेडियस सेम है। ठीक है, बट जो सिलेंडर की हाइट होगी, ध्यान से देखो भाई, ये 2 है और ये 2 है, इसका मतलब ये भी तो 2 ही हुआ, क्योंकि ये भी तो इसका रेडियस ही है। ये 2 हुआ और इतना पार्ट भी 2 हुआ, मतलब ये भी 2 हुआ। तो टोटल 2 + 2, तो सिलेंडर की हाइट जो हो गई मेरी, वो हो गई 4 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? तो कैपिटल एस लिख दूँ, ये हो गई 4 सेंटीमीटर। फिलहाल मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखा है। अब वो कह रहा है मुझे बता दो, डिफरेंस बता दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम निकालो आप पहले, और द वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, कह रहा है पाई को 3.14 ले लेना, तो हम इसको बहुत आसानी से करेंगे। पाई को 3.14 लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो भाई अलग अलग मत निकालना, पहले ना वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय अगर हम निकालें तो टॉय किससे बनाता? टॉय बनाता हेमिस्फेयर और कोन्स, हेमिस्फेयर और कोन से। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के आर को सेम लिख लो, क्योंकि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है यार, सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो स्टूडेंट, आप वैल्यू पुट करने लग जाते हो। वैल्यू पुट करनी नहीं है हमें, वैल्यू पुट हम सबसे एंड में करेंगे, सबसे एंड के लिए छोड़ा है मैंने काम। वो जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लो। तो ये हुआ 2/3, सॉरी 2 तो कॉमन नहीं है, 1/3 कॉमन है, और दोनों में पाई कॉमन है, आर की पावर 2 कॉमन है। अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन आया 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो देखो 2 बचा यहाँ पे, और R2 आया ना तो R बचा, प्लस 1/3 कॉमन आया, पाई कॉमन आया, आर स्क्वायर कॉमन आया, और क्या बचा? H बचा। ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब आप वैल्यू डाल सकते हो, आपका वॉल्यूम ऑफ टॉय आ जाएगा। तो ये होगा 1/3। ठीक है, फिलहाल पाई को पाई रहने दो, क्योंकि मैंने माइनस करना है तो कॉमन ले भी लेंगे हम, तो भी क्या टेंशन है। ठीक है, फिलहाल मैं पाई की वैल्यू नहीं डाल रहा, मैं एंड में डालूंगा पाई की वैल्यू। ठीक है, आर कितना है मेरे पास? आर मुझे गिवन है, सबका R2 ही है, तो क्या टेंशन है।
2 का स्क्वायर, अंदर बचा 2 इंटू आर, 2 इंटू 2 और प्लस एच, वॉल्यूम ऑफ कोन की एच भी कितना है 2 है, तो ये हुआ 2 टू द 4, तो 4 पाई बाय 3 हो गया ये। अंदर क्या बचा 4 प्लस 2 है ना, तो ये आ गया 4 पाई बाय 3 इंटू 6 आ गया, ये कट गया, तो मेरे पास बेसिकली 8 पाई आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय मेरे पास आ गया 8 पाई क्या क्या सेंटीमीटर क्यूब। यस, यूनिट लगाना मत भूल जाना। फिलहाल मैंने, क्योंकि देखो डिफरेंस पूछा है, जो फाइनल आंसर है ना पाई की वैल्यू कब डाली जाएगी, जब मैं डिफरेंस निकालने जाऊंगा। फिलहाल मैं दोनों का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। अब मैं निकालूंगा क्या, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और एच कैपिटल लिख देना क्योंकि एच कैपिटल है, हमारा बड़ी हाइट है इसकी। मैंने बोला पाई की वैल्यू नहीं डालूंगा। आर स्क्वायर कितना है मेरे पास, आर इसका 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है मेरे पास, हाइट है हमारे पास 4, ठीक है। तो ये हो गया पाई इंटू 2 टू द 4 इंटू 4, तो कितना हो गया ये 16 पाई हो गया। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। तो भाई डिफरेंस अब निकालते हैं, डिफरेंस निकालें। तो डिफरेंस निकालने का मतलब है आप सिलेंडर में से इसको माइनस करो, तो ये होगा 16 पाई माइनस 8 पाई, से 16 में से 8 गए तो 8 पाई बचा। अब आप पाई की वैल्यू डाल दो मज़े से यार, क्या दिक्कत है। कह रहा है पाई की वैल्यू ले लो 3.14। हमने कैलकुलेशन इतनी आसानी से करी है कि है ना, गलत होने का चांस भी खत्म हो गया और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने का चांस भी पूरा हो गया। तो हम 314 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 8 4 3 2 का 2 3 ऊपर, 8 1 8 9 10 11 11 का 1 1 ऊपर, 8 3 24 25, तो 25.12 हमारा आंसर आ चुका है। तो अवर आंसर इस कितना आ गया, ये आ गया 25.12 क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो डिफरेंस, दिस इज अवर आंसर। आपको दिख रहा है, ये चीज़ आप एग्जाम में भी लगा सकते हो, ठीक है। पाई आप एंड में डाल दो, पाई को लेके चल लो। मैं पाई यहाँ पे डाल देता, फिर मैं मल्टीप्लाई करता, फिर पाई यहाँ डालता, फिर दोनों को माइनस करता, तो क्या फ़ायदा था। कैलकुलेशन हमारी आसान हो गई, सरफेस एरिया वॉल्यूम।